हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में आपको 12.1 एक्सरसाइज की पीडीएफ सेंड की थी, तो मैं इसको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक यातायात संकेत पट पर आगे स्कूल है लिखा है तथा यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको एक बोर्ड लगा हुआ है, वो समबाहु त्रिभुज जैसा है। किस जैसा है? समबाहु त्रिभुज जैसा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। मतलब ए ए ए, तीनों भुजाएं क्या क्या होगी, ए और ए होगी। यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं को क्या कर दो, आप जोड़ दो, वो आपको दे रखा है। देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या दे रखा आपको, 180 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। तीनों को जोड़ेंगे ए प्लस ए, वो कितना हो जाएगा 180। तो 3a बराबर 180, गुणे की चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। तो 180/3 कितना हो जाएगा 60। ये क्या आया है, त्रिभुज की भुजा आई है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप देखिए स्टूडेंट्स, परिमाप आपको 180 दे रखा था, अर्ध परिमाप होगा उसका आधा हो जाएगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप उसका आधा हो जाएगा 180/2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप उसका आधा हो जाएगा 180/2, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान 90, एस का मान 90 माइनस ए का मान 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। क्योंकि यहाँ पे ए का मान बी का मान और सी का मान, ए का मान बी का मान और सी का मान तीनों बराबर है। वो कितने हैं 60। ऐसा क्यों, त्रिभुज की तीनों भुजाएं यहाँ पे, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कौन, तो सबका मान ए बी सी का मान, ए का मान भी 60 रखा, बी का मान भी 60, सी का मान भी 60। तो 90 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 30 को 30 से गुणा किया 900, और ये ऐसा का ऐसा। अब इसमें भी देखो 900, ये 90 था और ये 0 थी, इस 90 और 0 को लिया 900। ठीक है। कहने का मतलब इस 30 में 3 को तो निकाल दिया यहाँ पे, और 30 को देखिए मैं 10 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 3 को तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, और जो 10 बचा उस 10 को 90 से गुणा किया 900। अब देखो 900 का वर्गमूल कितना होता है 30, 900 का वर्गमूल कितना होता है 30, और 3 का क्या लगा दिया √3। तो कितना आया, 30 को 30 से गुणा किया 900, 900 √3 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कहने का मतलब क्या है, मतलब ये फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर का मतलब जानते हो, जैसे पुलिया होती है, क्या होती है, पुलिया होती है। तो देखिए इस पुलिया के ऊपर एक मैंने त्रिभुजाकार, देखिए एक विज्ञापन, जैसे अपन स्कूल का प्रचार करेंगे तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे। तो उस फ्लाईओवर के ऊपर अपन ने एक बोर्ड लगाया है जो त्रिभुजाकार आकृति का है। इस त्रिभुजाकार आकृति का है, तो देखिएगा यहाँ पे अपन जो विज्ञापन है ना, विज्ञापन विज्ञापन यहाँ लगाएंगे किराया। देखिए हर साल का तो अपन 5,000 रुपये किराया देते हैं प्रति मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब बोर्ड जितना बड़ा होगा और जितना टाइम तक अपन बोर्ड लगाए रखेंगे वहाँ पे पुलिया के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, किराया बढ़ता जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पे ये त्रिभुज है और त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं दे रखी है वो आपको 122, 120 और 22 मीटर दे रखी है। आपको ये बताना है कि इस त्रिभुजाकार जो आकृति है इसका जो आप किराया दोगे, वो जो बोर्ड लगाओगे आप, उसका किराया 3 महीने का किराया कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रति वर्ष 1 वर्ष के लिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है। प्रति वर्ष 5,000 रुपये की प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर स्क्वायर हमने जानते हो क्या होता है? प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको किराया दे रखा है 5,000 रुपये, लेकिन ये प्रति वर्ष का है, मतलब 1 साल का है। तो स्टूडेंट्स आपको पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना हीरोन के सूत्र से। किससे निकालेंगे? हीरोन के सूत्र से। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति की माप देखिए, एक भुजा को क्या मान लिया मैंने? ए 122, बी को 120, सी को 22। देखिए आप कैसी भी ए बी सी मान सकते हो, किसी को भी आप ए मान सकते हो, किसी को भी आप बी मान सकते हो, किसी को भी आप सी मान सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का मान 122। देखिए आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी तो परिमाप होता है, इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। तो भाग दिया तो 132 आ गया। 132 त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान 132, एस माइनस ए है 32, ये 10 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 110 आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 132 को मैंने तोड़ दिया 11 गुणा 12 में, 10 ऐसा का ऐसा, 12 ऐसा का ऐसा। इस 110 को तोड़ दिया 11 गुणा 10 में। अब देखो यहाँ पे ये 10 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 11 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 12 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। आपको पता है जब वर्गमूल के अंदर 10 2 बार आता है तो बाहर 1 बार आएगा। वर्गमूल के अंदर 10 गुणा 10 है तो बाहर 10 आ जाएगा। अगर 12 गुणा 12 है तो बाहर 12 आ जाएगा। 13 गुणा 13 है तो बाहर 13 आ जाएगा, लेकिन 2 बार होना चाहिए। यहाँ पे 10 कितनी बार? 2 बार, 10 आ गया बाहर। 11 कितनी बार? 2 बार, बाहर आ गया। 12 कितनी बार? 2 बार, 12 बाहर आ गया। तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1320 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? या तो मीटर का स्क्वायर लिखेंगे या सेंटीमीटर का स्क्वायर, या तो मीटर का स्क्वायर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा 12 महीनों का 1 मीटर स्क्वायर के लिए किराया। 12 महीनों का मतलब क्या होता है? 1 साल। 12 महीनों का मतलब क्या होता है? 1 साल। और 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर के लिए किराया दे रखा है 5,000 रुपये। 1 साल का मतलब 12 महीनों का 1 मीटर स्क्वायर का मतलब प्रति मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल किराया 5,000 रुपये दे रखा है। तो 12 महीनों का देखिए 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है इतना। अगर एक पेन 5 रुपये में आता है तो 6 पेन कितने में आएंगे? 6 गुणा 5 में। देखिए अगर एक पेन 5 रुपये में आता है तो 6 पेन कितने में आएंगे? 5 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा? 30। 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 12 महीनों का कितना है? 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा? एक के लिए इतना है, 1320 के लिए 5,000 गुणा 1320। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक महीने का 1320 मीटर स्क्वायर के लिए किराया, ये 12 महीनों का था। कितने महीनों का था? देखिए 1 मीटर स्क्वायर के था, यहाँ पे 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। 12 महीनों का था, यहाँ एक महीने का कितना हो जाएगा? 12 का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो अपने को एक महीने का नहीं चाहिए, अपने को 3 महीने का चाहिए। तो 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद देखिए ये 12 3 से कटेगा 4 बार, और यहाँ पे देखिए ये 5,000 आ गया, 1320 आ गया, 4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे अपन? इस 1320 को कटेंगे 4 से 330 बार, 330 को 5,000 से गुणा करेंगे तो ये 16,50,000 रुपये का किराया आएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, किसी पार्क में एक
फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी दीवारें क्रमशः 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है। त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज बना दिया मैंने। त्रिभुज 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। आपको भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी, किसी को भी आप ए मान सकते हो, किसी को भी बी मान सकते हो, किसी को भी सी। आपको क्षेत्रफल चाहिए। त्रिभुज का अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। सोल्व करने के बाद 16 आएगा। सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगाने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे 800 आएगा। 800 को देखिए आप ब्रेक कर सकते हो। 400 गुणा 2 में 400 का अंडरूट 20, 20 अंडरूट 2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लगाया कि क्षेत्रफल की इकाई होती है। आपको ऐसे ही पूछा था कितने क्षेत्रफल में, देखो त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल, वही हीरोन के सूत्र से। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।